हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, आपको पता है जैसे कि हर संडे को एक नए टॉपिक के साथ, करंट के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं यूट्यूब पर और बिल्कुल अच्छे से, जैसे इस बार आप लोग ने बहुत ही अच्छे से देखा। जैसे आप लोग का इस बार कौन सा गया था, युद्धाभ्यास। सारे देशों से भारत का कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। कुछ हो चुके हैं, कुछ होते रहते हैं बीच बीच में, तो किन किन देशों के बीच में होते हैं वह चीज़ हमने देखी। और इसके पहले हम लोग जीआई टैग पे पूरी वीडियो देख चुके हैं। हर संडे को आती है एक स्पेशल वीडियो जो कि करंट की हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे डीआरडीओ की हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे यूपीएसआई आने वाला है वहाँ पे पूछा जाएगा, चाहे आपका दरोगा उसका बिहार एसआई का होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है नहीं दोस्त, पूछा ही जाता है। करंट्स क्वेश्चन आते हैं तो इन सब जगह से, जीआई टैग से हो गए, युद्धाभ्यास से हो गए। आज का टॉपिक लिए हैं इंडेक्स, रैंकिंग क्या है, किस क्षेत्र में भारत की क्या रैंकिंग है और कौन पहले क्षेत्र पर है, कौन पहले रैंकिंग पर है उस क्षेत्र में जिसमें भारत की जितनी भी रैंकिंग हो उसी फील्ड में कौन सा देश पहले रैंकिंग पर है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। और बाकी जैसे कि हम कितने कौन कौन से नाम चेंज हुए हैं, जैसे आपका अयोध्या हो गया और अटल सेतु हो गया, और आपका अंडमान निकोबार में द्वीप हो गए, शहीद द्वीप, रोज द्वीप, इन सब का नाम चेंज हुआ है। बहुत सारे, जैसे कि अभी गोरखपुर प्लेटफॉर्म का नाम चेंज हुआ है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, जैसे कि आपका दिल्ली के स्टेडियम का नाम चेंज हुआ है, ठीक है। हमारे वित्त मंत्री, पिछले वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री के नाम पर रखा गया है। ये सब चीज़ें जा चुकी हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, ठीक है दोस्त। और एक बात, अगर वीडियो की रिजोल्यूशन कम आता है, देखने में प्रॉब्लम होती है, धुंधली होती है, तो यह समझिएगा कि यह यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है। आप इसको सही कर सकते हैं। आप यूट्यूब जब जहाँ पे चलाते हैं वीडियो, उसके ऊपर एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हमारी आवाज़ आप प्ले में जाकर, प्ले स्पीड में जाकर तेज़ी कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। उसी के नीचे या फिर ऊपर एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। 360 पे देख सकते हैं, 280 पे जनरली चलता है, 280, और 144 पे चलने लगता है तो उसमें धुंधला दिखाई देता है। आप लोग 360 पे करके देखेंगे, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा हाई, ठीक है। 480 पे भी नहीं देखने की ज़रूरत है, आप लोग 360 पे करके देखेंगे, ये बेटर रहता है, ठीक है दोस्त। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से क्षेत्र में कौन पहले स्थान पर है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसको इंडेक्सेस नाम से जानते हैं, 2020, 19, 18, क्योंकि पिछली बार जो पीसीएस 2020 वाला हुआ था, नहीं 2019 वाला हुआ था, तो मेंस होने वाला है। 2019 का जो पीसीएस हुआ था दोस्त, उसमें 2018 का भी रैंकिंग पूछ लिया गया था, जैसे कि पूछ लिया गया था हैप्पीनेस इंडेक्स में, 2018 वाले में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, ठीक है। तो इस तरह पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, इस वजह से हम लोग 3 साल का लेके चलेंगे, ठीक है। अभी जो आ गया है 2020 में उसका, और जो नहीं आया है, बाकी सब 2019 के हैं, उसको देखेंगे। और कुछ 2018 के भी हैं जो कि हर 2 साल पे आते हैं, ठीक। 2018, 2020 में भी नहीं आए हुए हैं, 2022 में आएंगे। इस तरह कुछ इंडेक्सेस होते हैं हर 2 साल पे आते हैं, और कुछ होते हैं पर ईयर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। पहला हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान पहले नंबर पर है। जापान पहले नंबर पे ही आ जाता है, जापान हुआ, या फिर कह लीजिए आपका जो आपके यूरोपियन कंट्री है ना, उन सबके पासपोर्ट क्या हो जाता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग दिखाता है, मतलब कि ज़्यादा पावरफुल दिखाता है, इस वजह से पहले नंबर पे आ जाते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि इस इंडेक्स में पहले नंबर पे वही आप कंट्री हैं जो यूरोप की हैं, यूरोप महाद्वीप की पहले नंबर पर कंट्री हैं। यही दिखाता है कि यूरोप महाद्वीप बहुत ज़्यादा समृद्धशील है, ठीक है। इंडेक्स में अगर पहले नंबर पर जो होता है उसका समृद्धशील दिखाई देता है। कुछ होते हैं जो कि खराब, जैसे कि अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता कहाँ पे है, तो लैंगिक समानता कहाँ पे है, जो सबसे पीछे रहेगा वो उसका सबसे खराब रहेगा, ठीक है। जो सबसे पहले रहेगा वह सबसे अच्छा देश रहेगा, ठीक है। इस तरह हम लोग अभी समझते हुए चलेंगे। पहले देख लेते हैं हेनली पासपोर्ट सूचकांक में जापान पहले नंबर पर है, देखिए 2019 का, 2020 में भी, 2020 में आ चुका है, 2020 में भी जापान पहले नंबर पर है, भारत 84वें रैंक पर है, 84वें रैंक पे। अगर 2019 में देखा जाए दोस्त, 2019 में जापान ही पहले नंबर पर था और भारत की रैंक थी 86वीं। क्या रैंक थी 2019 में, यहाँ पे 2020 का है 84, और 2019 में क्या था रैंक, 86वीं रैंक था। इसको याद कर लेंगे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेटर रहेगा, ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्टार्टिंग में हम
कुछ समय दे देते हैं, तो कुछ सेकंड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक मतलब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन सा रैंक पहले नंबर पर है? जापान। और भारत का रैंक 5वां रैंक है, 5th रैंक पर भारत है। जैसा कि आप लोगों को पता है जापान में मेजरली 4 द्वीप हैं, होन्शु, होकाइडो, ठीक है, क्यूशु और शिकोकू। जो यह सारे द्वीप हैं, यहाँ पे जो जापान किस क्षेत्र में आता है? बिल्कुल एशिया के पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। एशिया का बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र, यानी कि एशिया के पूर्वी क्षेत्र जापान, फिर उसी के आगे जस्ट थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे तो हमारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिर चीन, फिर ऊपर आ जाता है आपका रूस, इस तरह है तो आ जाते हैं। जापान बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में आता है। यह रिंग पैसिफिक जोन में आता है। कौन से जोन में? रिंग पैसिफिक जोन, मतलब प्रशांत महासागर में आता है, जहाँ पे बहुत सारे भूकंप आते हैं। भूकंप जोन नंबर 1 में क्षेत्र में यह देश है, यह पूरा आइलैंड, जापान का पूरा आइलैंड भूकंप जोन नंबर 1 में। इस वजह से यहाँ पे भूकंप हो गया, क्लाइमेट चेंज होने की कंडीशन में भी आएगा। क्लाइमेट चेंज जहाँ पे होता है, चेंज इंडेक्स में सबसे पहले कौन पर है? तो यही है, जापान। ठीक है, इस तरह हम लोग पढ़ते चलेंगे तो आप लोग याद करेंगे। सबसे ज़्यादा तूफानी मौसम, सबसे ज़्यादा खराब मौसम कहाँ पे होता है? जापान में। इस वजह से जलवायु जोखिम पहले नंबर पर जापान है, उसके बाद 5वें नंबर पर इंडिया है। इंडिया और पहले नंबर पर बस देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस मतलब वर्ल्ड खुशहाली। खुशहाली, कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश रहता है? ठीक है, एक तो दोस्त एक खुशखबरी ले लीजिए या फिर दुख की बात है हम लोग के लिए कि हम लोग से ज़्यादा खुश हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसको हम लोग अपना छोटा बच्चा मानते हैं ना। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 फिनलैंड पहले। फिन मतलब फन देखिए, ट्रिक भी बताते चलते हैं, वैसे ट्रिक वगैरह बनाते नहीं हैं हम, लेकिन चलते हैं थोड़ा सा बनाकर, बच्चे याद भी कर सकते हैं, इस माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करिएगा। फिनलैंड मतलब फन आ रहा है, तो फन मतलब कि जो फन करेगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो फिनलैंड यूरोप की कंट्री है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, नीचे डेनमार्क, ऊपर डेनमार्क, नीचे डेनमार्क, फिर इधर आइसलैंड, ठीक है, फिर ऊपर ग्रीनलैंड। ये सब आपके बहुत अच्छे क्वालिटी है। कहा जाता है इन लोग का मैनेजमेंट हो गया, रहन सहन हो गया, या फिर कह लीजिए इन लोग का कैपिटल इंडेक्स में, पर कैपिटा इंडेक्स में सबसे ऊपर आते हैं लोग। ठीक है, हैप्पीनेस में सबसे पहले फिनलैंड। भारत का रैंक 140। भारत का रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करते चलेंगे। 140 और पहले नंबर पर फिनलैंड, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक। विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड ये भी यूरोप की कंट्री है दोस्त, ये भी यूरोप की कंट्री है। फिनलैंड के जस्ट साइड में आ जाते हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है ना, बिल्कुल इधर वाला, मतलब कि अटलांटिक ओशियन देख रहे हैं, बस उसी का ऊपर आ जाता है बिल्कुल सबसे आइसलैंड। आइसलैंड नाम से पता चलता है कि बहुत बर्फ वगैरह जमा होगा, लेकिन यहाँ बर्फ नहीं, यहाँ पे लोग हनीमून वगैरह मनाने जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो आइसलैंड में बिल्कुल ग्रीन है। इसी का बिल्कुल विपरीत पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि जहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमा होता है, जो कि डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क उस पर अपना शासन चलाता है, जो कि यूएस से उस पर थोड़ा सा विवाद वगैरह रहता है, तो ये सब बाद में देखते हैं हम लोग। तो आइसलैंड क्या आ गया दोस्त? पहले नंबर पर किस पे? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 141। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लीजिए। 140 वर्ल्ड हैप्पीनेस और 141 आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। रेलवे के जो अभी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी का पिछले साल वाला 2019 का जितने भी एग्जाम हुए थे, कन्फर्म दोस्त, हर शिफ्ट में एक इंडेक्स, 2 इंडेक्स, मैक्सिमम 2 इंडेक्स आ रहा था, कम से कम 2 इंडेक्स हर एक शिफ्ट में आ रहा था। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ पसंद आ रहा है वीडियो तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। ठीक है दोस्त, पहुंचाइए उन लोग के पास ये वीडियो। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र किसका कितना मजबूत है, तो आप लोग को पता है हमारे देश का कितना मजबूत है। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में नॉर्वे यह भी यूरोप की कंट्री है। नॉर्वे का कैपिटल हेलेंसिकी। नॉर्वे सबसे ऊपर आर्कटिक, अगर देखा जाए आर्कटिक सेक्टर से लगता हुआ आ जाता है। ठीक है, नॉर्वे। तो नॉर्वे माना जाता है, नॉर्वे में सूर्य नहीं डूबता, लेकिन ऐसा कभी संभव है, लेकिन सूर्य कभी नहीं डूबता है, माना जाता है इसको नॉर्वे को। ठीक है, जिसका सूर्य कभी नहीं डूबता है, नॉर्वे का याद रखेंगे। पहले नंबर पर 41 नंबर, 41th रैंक इंडिया का है। इंडिया का रैंक और पहले नंबर पर रैंक, बार बार बोलते चल रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स 2019, अभी 20 का नहीं आया है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स 2019 में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, यह भी यूरोप की कंट्री है। अभी इसी जगह आप लोग बताएंगे स्विट्जरलैंड के कौन से पहाड़ी पर भारत का तिरंगा फहराया गया था, आप लोग तुरंत बताएंगे।
और कौन से नंबर का अपना देश भारत बन गया तिरंगा फहराने वाला? स्विट्जरलैंड के पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी था इसका नाम लिखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और कौन से नंबर का देश बना है, इसको भी नहीं आ रहा है तो गूगल पे सर्च कर कर लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। स्विट्जरलैंड, भारत का रैंक 59th, 59वां रैंक है भारत का, 59वां रैंक किसमें? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। कौन सा देश पहले नंबर पर है? स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019, ईज ऑफ डूइंग 7वें नंबर का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, भारत का रैंक 63वां है दोस्त, इसको भी नोट डाउन करिएगा। ग्लोबल टेररिज्म, विश्व आतंकवाद में सबसे पहला रैंक किसका है? भारत का रैंक कितना है? सबसे पहला रैंक अफगानिस्तान, जैसे आपको पता होगा तालिबान वगैरह का विवाद इस समय चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत पहले से चलता आ रहा है दोस्त, ठीक है। तालिबान, इसमें 2 शासन होते हैं, एक अफगानिस्तान का, ठीक है, अशरफ गनी वहाँ के राष्ट्रपति आपके हैं, पीएम है, अशरफ गनी पीएम है अफगानिस्तान के, लेकिन इनके इसमें 2 शासन चलता है, एक तालिबान का भी, एक अशरफ गनी का खुद से चलता है। इस बार भी अशरफ गनी ही जीते हैं, ठीक है, इंडिया सपोर्ट करता है अशरफ गनी को, इसको ध्यान रखेंगे। और यूएस से तालिबान को ही बढ़ावा दिया है, इसको किसी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझ लेंगे, जब ज्योग्राफी का या फिर कोई नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे विवाद वाला फील्ड में आएंगे तो उसमें समझ लिया जाएगा, ठीक है। बस इसी में यहाँ पे हम रैंकिंग देखेंगे, थोड़ा बहुत जानते चलेंगे सबके बारे में। ग्लोबल टेररिज्म विश्व आतंकवाद दिवस, आतंकवाद इंडेक्स, फिर आपका सूचकांक में अफगानिस्तान पहले नंबर पर, इंडिया 7वें नंबर पर। सोचिए, इंडिया 7वें नंबर पर है, मतलब अफगानिस्तान पहले, नीचे से ऊपर जिसकी टेररिज्म विश्व आतंकवाद जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा है, अफगानिस्तान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें नंबर पर इंडिया आ जाता है, ठीक। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट बना लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। देखिए जिस पे इस पर टिक करें उसको तो जरूर याद करिएगा आप लोग, ठीक है। हैप्पीनेस, और यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस पूरा याद करिए, यहाँ से 1, 2, अगर नहीं भी याद करेंगे तभी चलेगा, लेकिन याद करते चलिए, यहाँ पे लिखने का मतलब है आप लोग याद करेंगे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट देकर यही है इतने, और आगे टिक लगाते हुए चलेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, भूख सूचकांक, मतलब कि कौन से देश सबसे भूखमरी के कगार पे है, इसमें रैंकिंग। तो देखिएगा क्या 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 इसका नाम है, बेलारूस, हाँ बेलारूस है, बेलारूस पहले नंबर पर आ जाता है, भारत का रैंक 102 है, इसको नोट डाउन करिए, भारत का रैंक 102 है, बेलारूस पहले नंबर पर है। विश्व हंगर इंडेक्स में, विश्व वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में आपका पहले नंबर पर बेलारूस, और भारत का रैंकिंग 102। इसमें भी बहुत कह लीजिए अफसोस की बात है कि पाकिस्तान हम लोग से अच्छे पायदान पर है, थोड़ा सा अच्छे है, ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में कौन सा देश पहले पर है? स्वीडन, वही यूरोप का कंट्री स्वीडन। भारत का रैंकिंग 76, बताएंगे भारत का रैंकिंग 76, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा दोस्त। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी, भाई बताया था ग्लोबल जेंडर इनइक्वलिटी, मतलब कि अगर बात किया जाए जेंडर की बात, जैसे फीमेल और मेल में इक्वलिटी, इनइक्वलिटी नहीं दोस्त, इक्वलिटी की बात सबसे अच्छी कहाँ की है और सबसे खराब की कहाँ की है, तो इक्वलिटी की बात किया गया है तो बता देंगे आप लोग सीधे, डेनमार्क भी यूरोप की कंट्री है, यूरोप की कंट्री, ठीक है, इसको याद रखेंगे, यूरोप की कंट्री है। ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी। अच्छा आप लोग एक बताएंगे नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्डिक कंट्री में बताएंगे तो डेनमार्क, देखिएगा डेनमार्क नीचे है, फिर उसके ऊपर नॉर्वे के ऊपर आ जाता है आपका, नॉर्वे के ऊपर स्वीडन के बाद, स्वीडन के बिल्कुल बगल में देखिए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, ये 5 कंट्री आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है यूपीएससी तक, ठीक है, बहुत सारे जगह जीके में पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे नॉर्डिक कंट्री में 5 देश आते हैं, नाम बता दिया गया, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड जेंडर इक्वलिटी में डेनमार्क पहले नंबर पर रहता है, और 95वें नंबर पर अपना देश आता है। सोच लीजिए कितना भिन्नता है फीमेल और मेल के बीच में, जेंडर के बीच में, मतलब जो जिसका रैंक 1 है वो सबसे अच्छा है, यूरोप की कंट्री सबसे अच्छी, लगभग यूरोप की सारी कंट्रियाँ एशिया के हो गए बहुत सारे कंट्री से पहले ही आती है, तो उसमें सबसे पहले डेनमार्क है, भारत का रैंक 95वां रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, मतलब प्रेस जो हम लोग के समाचार दिखाने वाले, जैसे कि आपको एनडीटीवी के हो गए, एनडीटीवी के पत्रचार वाले, क्या नाम है उनका, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमको, एनडीटीवी के जिनको अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है, 2019 वाला, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमको,
अरे यार, एसएससी के लिए वही आवाज़ वगैरह उठाए थे, देखिए इसमें दिमाग से स्किप किया हुआ है, याद है नाम, जुबान पे नहीं आ रहा है। इसको आप लोग सर्च करके कमेंट में लिखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जिसकी प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा है, कहाँ की है? नॉर्वे। यह भी यूरोप की कंट्री है नॉर्वे। 140 नंबर भारत आ जाता है। सबसे खराब अगर देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, तानाशाह, ठीक है, वहाँ का गोलू मोलूसा उसका नाम है, उसको याद कर सकते हैं आप लोग, उनके प्रेसिडेंट को, ठीक है। 140 रैंक पर भारत का, इसको याद रखेंगे। और नॉर्वे का पहला रैंक है किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, वही बताए थे आपको लोग को ना। स्वीडन आ जाता है पहले नंबर पर। भारत का रैंक 11वां है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में किसका रैंक पहला है? स्वीडन का। और इंडिया का रैंक 11वां है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स सबसे अच्छी कहाँ की है तो बता देंगे, जापान की सबसे अच्छा, मतलब पहले रैंक पर है। भारत का रैंक कौन सा है? 30वां रैंक है, 30। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स सबसे अच्छा कहाँ की है तो बता देंगे, यूएसए का। और भारत की रैंक 36वां रैंक है, ठीक है। भारत यूएसए में लगभग 50 ही राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य का नाम टक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोडी करके कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे मोदी जी गए थे, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, सिंगापुर मलय प्रायद्वीप, मतलब इंडोनेशिया के ऊपर सिंगापुर, इसी मलय प्रायद्वीप में होता है सिंगापुर। वहाँ पे आपका एक रूट भी आता है, ठीक है, मलय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि बिजनेस के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्षेत्र माना जाता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा पोर्ट वगैरह जाते हैं, सबके हर देश के जाते हैं। जिसमें कि वन रोड पॉलिसी के नाम से अपना चाइना एक पॉलिसी चलाया हुआ है, ठीक है, उसको ही अपने क्षेत्र में लाना चाहता है। तो इस तरह के कुछ विवाद हैं, आप लोग जानते चलिए थे थोड़ा थोड़ा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में सबसे अच्छा सिंगापुर का, मतलब फर्स्ट रैंक। भारत का 68वां रैंक, आप लोग याद रखेंगे। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सिंगापुर पहले पर, इंडिया का रैंक 68वां। सबसे ज़्यादा एफडीआई लाने वाला 2019 में कौन सा देश है इंडिया में तो बताएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा करने वाला सिंगापुर ही है। दूसरे नंबर पर यूएसए, फिर उसके बाद चाइना वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक नवाचार, मतलब इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक। इनोवेशन मतलब कौन सा देश सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ बनाने वाला, या फिर बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने वाला, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा देश है? पहले रैंक पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड, वही यूरोप की कंट्री जहाँ पे भारत का झंडा फहराया गया था, मतलब कि वहाँ पे शो किया गया था उसके पर्वत पर। तो आप बताएंगे कौन सा उसका पर्वत है, उसका नाम क्या है पर्वत का। और भारत का कौन सा स्थान है, कौन से नंबर का भारत देश बन गया वहाँ पे झंडा शो करने वाला, ठीक है, उस पर्वत पर, तो बताएंगे। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर, इंडिया का रैंक 52वां। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 की बात है, यह सब अभी थे 2019 के। ग्लोबल जेंडर 11, 12, 13, यहाँ पे जो बताया गया आपका यहाँ तक 2019 के थे अभी तक, क्योंकि 2020 में भी नहीं आया है। 2020 में जो आएगा हम वीडियो डालेंगे, या फिर आपको करंट के हिसाब से वहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018, डेनमार्क पहले नंबर पर, 78वां रैंक इंडिया का है, इसको याद रखेंगे। करप्शन के मामले में जो सबसे नीचे है वह सबसे अच्छा है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे खराब है। तो इस वजह से स्विट्जरलैंड देश सबसे अच्छा हुआ। और 80 नंबर पर भारत है, तो भारत की लिमिट आप लोग समझ रहे हैं क्या है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर लैंगिक समानता प्लस माइनस, यानी फीमेल और मेल की समानता की बात देख ही रहे हैं आप लोग। जैसे कि हत्याएं हो गए, महिला वुमेन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, ठीक है। आप लोग को लॉकडाउन में सुनाई दे रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, आप लोग तो समझदार हैं, जानते होंगे इस बात को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त हमारे देश में, भारत देश में, जिसको विश्व गुरु बनने जा रहा है एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। ग्लोबल जेंडर मतलब लैंगिक समानता में डेनमार्क, वही यूरोप की कंट्री जो नॉर्डिक कंट्री में आ जाती है, और पहले नंबर पर है। 95 नंबर पर भारत का रैंक है, इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट लिखिए, यह इंपॉर्टेंट करिए। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स वाला इंपॉर्टेंट करिए, वैश्विक नवाचार वाला इंपॉर्टेंट करिए, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा वाला इंपॉर्टेंट करिए। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस वाला, और वर्ल्ड प्रेस और इनइक्वलिटी, इन सबको इंपॉर्टेंट करिए। ये मत सोचिए कि सर ज़्यादा लगा दिया, सबके सब तो लगा ही दिए, क्या बचा। तो ऐसी बात नहीं दोस्त, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही लिया गया है, ठीक है। तो एक दो बच रहा है, तो उसको अगर नहीं भी देख के जाते हैं तब भी काम चल जाने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
लैंगिक समानता हो गया। इनइक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी की बात हुई थी, अब यहाँ पे इनइक्वलिटी इंडेक्स में सबसे पहले भी डेनमार्क है और भारत का रैंक 147 है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। 22वां नंबर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर सिंगापुर आ जाता है। फिर उसके बाद 115, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी और इसका करेंसी सिंगापुर डॉलर नाम से याद रखेंगे, ठीक है, डॉलर है। 115 नंबर पर इंडिया का रैंक है, किसमें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। और कुछ हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा, जैसे किड्स राइट इंडेक्स मतलब कि जो बच्चों को राइट देने वाला सबसे पहला देश कौन है, भारत का रैंक कौन है, तो बता देंगे आप लोग, यहाँ पे लिखे तो नहीं है, हम लोग बता देंगे आप लोग, आइसलैंड पहले नंबर पर है, ठीक है, उसका रैंक किड्स राइट इंडेक्स में पहले नंबर पर है। भारत का रैंक कौन सा है, 117, सॉरी हाँ 117 बता देंगे, ठीक है दोस्तों, रुकिए तो हाँ 117 बता देंगे, 117 बता देंगे भारत की रैंक, ठीक है। भारत की रैंक किड्स राइट इंडेक्स में 117वें रैंक पर, सोच लीजिए बच्चों को कितनी आज़ादी दी जाती है हम लोग में, ठीक है, हम लोग के देश में। अब देखिएगा नेक्स्ट, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी एक संस्था है जो हर साल रिपोर्ट देती है अपनी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा अपना सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए उस पर खर्च किया है। तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश यूएसए, उसके बाद पता है दूसरा विश्व गुरु बनने वाला चाइना, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टकरार वगैरह चल रहे हैं, आप लोग जैसे कि न्यूज़ में देख रहे हैं। यूएसए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना अपने सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए खर्च करता है, इस तरह रूस, इस तरह आ जाते हैं। लेकिन भारत का रैंक कौन सा है, चौथे नंबर पर, याद रखेंगे भारत का रैंक, और पहले रैंक पर कौन है, यूएसए, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं, ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स, मतलब कि कहाँ पे किस देश में सबसे ज़्यादा लोग तो क्या करते हैं, टूर करते हैं, घूमने जाते हैं, तो बताएंगे भारत का रैंक कौन सा है, उसमें 34 है। और पहले नंबर पर वह देश कौन है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो स्पेन है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतिस्पर्धा वाला जगह कौन सा सबसे ज़्यादा, स्पेन पहले नंबर पर आ जाता है और भारत की रैंक 34। इसके बाद और कुछ छूट रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके बाद आ जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे पहले पर कौन है, सबसे पहले पर कौन है दोस्त, सबसे पहले पर सर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, या फिर इसको कमेंट पे लिखिएगा, इसमें दिमाग से स्किप किया हुआ है, सबसे पहले पर कौन सा है देश नहीं याद आ रहा है, यूरोप की ही कोई कंट्री होगी, ठीक है, लेकिन भारत का रैंक याद है 177 है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कुछ होते हैं दोस्त, गलतियां हो जाती हैं आदमी से, देखिए याद था दिमाग से लेकिन स्किप किया हुआ है, याद नहीं आ रहा है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, सर्च कर ही बताइएगा। इसके बाद ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में नीदरलैंड पहले नंबर पर है। भारत का रैंक कौन सा है, 73वां रैंक है, 73rd रैंक है भारत का रैंक है, किसमें, ई कॉमर्स इंडेक्स में, ठीक है। अभी तक हज यात्रा को पूरा डिजिटल बनाने वाला कौन सा देश बन गया, आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ये 2019 का ही है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का ही केवल है, कौन सा भारत का राज्य सबसे पहले स्थान पर है, तो बताएंगे तमिलनाडु है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि अगर आप लोग को पूछ दिया जाता है गल्फ देश बताइए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस समय करंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो गल्फ देश में आप लोग बताएंगे तुरंत बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, उसके बाद यमन के बाद आ जाता है ओमान, ठीक है, यमन, ओमान, सऊदी अरब, तो इतने सारे देश हैं, और यूएई एक, इस बार ये अभी देख रहे होंगे आप लोग करंट में, यूएई सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, जिसके ऊपर विरोध जता रहा है आपका सऊदी अरब, कौन सा देश विरोध जता रहा है, अरब का ही कंट्री है दोस्त, वो विरोध कर रहा है कि आप लोग, यूएई को बोल रहा है कि आप इजराइल का पक्ष नहीं ले सकते, ठीक है, तो इस तरह है। तो आप लोग याद करेंगे सिंपल सा, कौन सा देश है, अरब देश में किस में आते हैं, अरब को ही गल्फ देश कहा जाता है, ठीक है। कितने देश आते हैं आप लोग को पता हो गया, और नार्डिक कंट्री में पता हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड और आपका एक फिनलैंड, ठीक है, 5 देश आते हैं, आप लोग याद करेंगे नार्डिक कंट्री में। बाल्कन कंट्री में, बाल्टिक 2 चीज़ है, पहले बाल्टिक का देख लीजिए, इस तरह बाल्टिक का याद रखेंगे, LLE बाल्टिक कंट्री का, लटाविया क्या बोले हैं, लिथुआनिया, और इसके बाद इस्टोनिया, ध्यान सुनिए, लटविया और लिथुआनिया,
इस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्री हैं, ठीक है, बाल्कन नहीं, ठीक है, बाल्टिक कंट्री। बाल्कन कंट्री तो आपका एक तरफ आपका पड़ जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपका क्या बोलते हैं, जी रेड जोन के ऊपर है आपका, कौन सा सागर है जी, रुकिए तो, हाँ मेडिटेरियन ओशियन, मेडिटेरियन सी पड़ जाता है ना, भूमध्य सागर इसे बोलते हैं, वो आपका पड़ जाता है एक तरफ। बाल्कन कंट्री की बात कर रहे हैं। बाल्कन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? स्लोवानिया, नोट करिएगा, स्लोवानिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, उसके बाद बोस्निया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, और टैंगो, टैंगो गणराज्य, और मॉन्टेरिगो, टैंगो नहीं दोस्त, मॉन्टेरिगो याद करिएगा, मॉन्टेरिगो हो गया, और मैसेडोनिया, याद करते चलिए, लिखते चलिए, मैसेडोनिया, अल्बानिया, उसके बाद आ जाता है ग्रीस, अल्बानिया के बाद ग्रीस, ग्रीस के बाद टर्की, टर्की देखा जाता है ओआईसी, ओआईसी मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल टर्की है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, टर्की हो गया। ओआईसी में कितने देश हैं बता देंगे, 52। टर्की के बाद आ जाता है अल्बानिया, अल्बानिया हो गया ना, बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद है रोमानिया, रोमानिया के बाद सर्बिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, टर्की, ये सब इस तरह याद करेंगे इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, तो बेटर है दोस्त, अच्छे से पढ़ाई करिए, इसी तरह हम फैक्ट बताते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक लेंगे करंट का, उसके साथ सारे फैक्ट बताएंगे, जिससे कि आप लोग को जीके, आप लोग का जीके भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। और बाकी क्लासेस चल रहे हैं दोस्त, ज्योग्राफी का पूरा डिटेल में, जितना डिटेल में जा सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट पीएससी, हर एग्जाम के लिए जी, आप लोग एक बार आकर देखिए तो जाएंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। इस समय हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय के कितने क्षेत्र में बटा हुआ है, ये सब पढ़ा जा रहा है वहाँ पे देखिए। मैट्रिक का वीडियो जाता है, उसको देखिए, सारे अवार्ड का वीडियो जा चुका है, मैम साइंस पढ़ा रही हैं, अभी कुछ ही दिन बाद हम लोग 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे सारा प्रीवियस ईयर का पेपर, दिल्ली का प्रीवियस ईयर पेपर हो चुका है, आप लोग उसको देखेंगे, 4-5 कराया गया है, और कराएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके साथ अब हम लोग रेलवे का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड।